तो बहुत अच्छी थी। मेडिटेशन बहुत अच्छी थी। मेरे को तो आज, मैं क्या कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रियलिटी बता रहा हूँ कि पृथ्वी ऐसे पूरा ग्लोब और मेरे सामने है, और मैं ऐसे बैठा हूँ उसके सामने। तो पूरी ऐसे मेरे हाथ में फुटबॉल की तरह है, और अपने आप को मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ। और जब वापिस आ रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा थोड़ा सा सर ऐसे हुआ घुमा सा, जैसे मैं ऐसे पूरे नीचे आ रहा हूँ अंदर उसमें। और शुरू में तो आराम से ही बैठा था मैं, और एकदम फिर पता नहीं कब मैंने आंखें बंद करनी शुरू की और कब ट्रांस में चला गया। आप लोगों को कैसा लगा आज का मेडिटेशन? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। बढ़िया मैंने सर, बढ़िया। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया, पर इट वाज, मतलब क्या बोलेंगे ना, उनकी वॉइस ही तो बिल्कुल एकदम कोई हिप्नोटिक कमांड वाली है। एकदम मिसमराइजिंग टाइप से मतलब हुआ है। अ, थोड़ा मैं तो लेट से पहले ज्वाइन। आराम से बिल्कुल ऐसे शांत होकर बैठा था कि नहीं छोड़ो, रोज क्या करती है। और फिर करते करते जब वो आए ना, फिजिकल डिस्कम्फर्ट वाली थी, तो मुझे लगा कि चलो कर लेते हैं ये वाला ना, जो थोड़ा सा होता है डिस्कम्फर्ट वो निकल जाएगा। आज मैं लेकिन हर्षी को बताऊंगा, एक उनकी छोटी सी इसमें मिस्टेक थी, वो उनको मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक इस मेडिटेशन के अंदर में। लेकिन मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग थी। बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। पूरे पार्ट्स को ये हो गया, एक्टिवेट हो गया। हाँ जी। मैं तो साथ साथ में ना अपने थोड़ा सा सबकॉन्शियस को भी उठा के अपने अकॉर्डिंग भी बीच बीच में शुरू कर देता हूँ साथ में करना। तो चलिए जी। अमेजिंग थी। बहुत अच्छी थी। हाँ जी। और कोई? प्रिया जी, थैंक यू सो मच हर्ष जी की तरफ से। नहीं, सच में मतलब इट वाज वेरी नाइस। मैं तो शुरू से सुनी और बहुत अच्छे से सब कुछ किया। उन्होंने सब कुछ कवर किया था, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, ब्लेसिंग, सब कुछ। एंड इट वाज क्वाइट नाइस। एक तो उनकी आवाज इतनी वो है ना आवाज कि बिल्कुल हिप्नोटिक आवाज है एंड छोटी ब्यूटीफुल, आवाज, वेरी नाइस। और ना चाहते मैं तो धीरे धीरे आंखें खुली में भी जाना शुरू हो गया, और फिर मैं चला ही गया ट्रांस में। और वो हीलियम से कह रहे थे जाते हुए, तो मैं तो पूरी अर्थ को पूरे ऐसे देख रहा था मेरे सामने एक फुटबॉल की शेप में, और मैं ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं इतना वो बड़ा, और मेरे सामने इतनी छोटी सी फुटबॉल है, और मैं उसको पूरे ऐसे उसमें मेरे से वो निकाल के ऐसे कर रहा हूँ, और फुटबॉल को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि नहीं, काफी बहुत मजा, अच्छा। बहुत अच्छी थी एक्सरसाइज। हम्म। थैंक यू हर्ष वैसे जी, भी आप यहाँ पे नहीं हो लेकिन थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू और हर्षी। वैसे वैसे भी जो पहले से जब हम इसको इसको दोबारा सुना ना, तो ये ज्यादा अच्छी लगी। हाँ जी। जो मेरा अपना फीलिंग आई मेरे को, मतलब पहली बार तो वो दिमाग में नहीं थी इतनी चीजें, अब एक बार कर चुके थे, अब जब दूसरी बार किया तो उसका कुछ फीलिंग ही अलग थी। वो मेरे पास ज्यादा डीप थी, ज्यादा 100 डीप पड़ी थी। हुई है मेडिटेशन। हाँ। अराउंड 130 हमने 111 112 के आसपास मेडिटेशन टोटल की है आज तक। और जो हम्म। मैं यूट्यूब पे डाल पाया हूँ वो 30 के आसपास डाल पाया हूँ। क्योंकि पहले तो राइट। अभी शुरू में तो डाली ही नहीं थी हमने। फिर बाद में हम्म। थोड़े टाइम बाद के बाद सीरीज चालू की। जब सेकंड मैजिक बुक स्टार्ट हुई थी तो मैंने सीरीज चालू की थी मेडिटेशन वाली। तो पहले वाली जो भी थी हमारी मार्च अप्रैल की, वो तो डली नहीं पाई कोई भी। वो तो सिर्फ मैजिक बुक के साथ में डली है, अलग से मेडिटेशन नहीं डली हुई। हम्म। नहीं, तो अभी जब हम अपनी ही या दोबारा इनको रिपीट करके दोबारा सुनते हैं ना, और इनको हाँ जी, एंजॉय करते हैं, तो हमें अपनी कमियां भी नजर आती हैं, प्लस ज्यादा डीप जाते हैं। ज्यादा डीप जाता है, सही बात है। हाँ, दोनों चीजें नजर आती हैं।
फर्स्ट कल टाइम नहीं सोलून पता वाली चलता भी इन चीजों बहुत का। थी, कल हाँ, हमने जो इट्स अ स्लोन गुड, की इट्स, हाँ, वो दिस इज अ थी। गुड एक्सपेरिमेंट। और अब मैं वही पीछे की सारी कर रहा हूँ, तो बड़ा मजा आ रहा है हाँ उस हाँ समय, हाँ। और अब दोबारा करने में और ज्यादा मजा आ रहा है। राइट राइट। चलो, थैंक यू। तो चलिए इट्स जी, ग्रेट। थैंक यू जी। चलिए जी, आज का हम अपना मैजिक बुक का सफर स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार फिर से अनुराधा जी से रिक्वेस्ट करूँ कि अनुराधा जी आए। और कल की बात मैं बताऊं, कल हम स्नेहा स्नेहा कर रहे थे, स्नेहा करी, मैं आई नहीं। अब वो कौन था वो मुझे मालूम नहीं है, जो हम नाम लिख के आया हुआ था ब्लेसिंग गिली का, और वो लिख के आया था। क्योंकि हर्ष जी ने बताया कि वो भी नहीं थे और स्नेहा भी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ, मैं स्नेहा तुम्हें बुला रहा हूँ। स्नेहा कहती मैं आई नहीं, तो मुझे कैसे पता चला होगा? तो कौन आ गया कल हमारे नाम लिख के और लोगो लगा के, हमें मालूम ही नहीं। और वो साइलेंट मोड में था कल, मैंने 2 3 बार 4 बार आवाज लगाई, वो साइलेंट मोड में चल रहा था। तो थैंक यू सो मच जी, जिसने भी हमें झटका दिया, सरप्राइज दिया, मेरे को भी सरप्राइज दिया। एंजल आए तो थे चेक करने के लिए अब वो क्लास ठीक मुझे से लगा चल रहा है कोई कि नहीं। एंजल ही आया था कोई, जिसको मैं कल बार बार कह रहा हूँ कि स्नेहा स्नेहा स्नेहा, और स्नेहा कह रही मैं तो कल आई नहीं। कल मैंने इसलिए उनको लिखा, मैं कहा अरे क्या बात है कि स्नेहा तुम आई भी और तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने 2 3 बार पूछा, रीडिंग के लिए भी कहा, पहले भी गुड मॉर्निंग भी बोला किया, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कभी कभी आज तक ऐसा हुआ कि मैं जवाब ना दूं, मैं आऊं और मैं कैमरा ओपन ना करूं? तो आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। बात तो यही है। तो थैंक यू जी, जो भी आया था एंजल हमारे लिए, जो ब्लेसिंग हीलिंग केयर लिख के और लोगों के आया। तो चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो यहाँ पे चेक इन, कल इंस्पेक्शन हो रही थी हमारी कि हम कैसा कर रहे हैं, कैसा। तो गुड। चलिए जी, तो अपने जीवन में जादू का लाना, मुझे लग रहा है कोई एंजल था जो जादू लेके आया था कल हमारी लाइफ के अंदर में। और कल उसके आने की वजह से ना, कल नई चीजें यूट्यूब यहाँ वाले पे आए होंगे चेक करने के लिए तो कल हमें नई चीजें भी, जिसमें, हाँ, कल मैंने कहा था कि ये सारे छोटे छोटे मैजिक जो है हमें ना अपने जो है नोटिस करने हैं। तो चलो पहले तो ये बताओ, किस किस ने नोटिस किए कि हाँ, अब जो कह रहे थे हमारी लाइफ में मैजिक नहीं हो रहे, अब मुझे बताओ कल कितने मैजिक्स हुए सबकी लाइफ में? कल क्या मैजिक्स हुए जो मैंने बताया, परांठे वाली बात, पानी वाली बात, किस किस ने कल नोटिस किया ये चीज को कि हाँ? और किस किस बिलीव किया कि मैजिक होने शुरू हो गया है? बिलीव करोगे तो मैजिक जरूर आने शुरू होंगे। तो चैट में लिख के बताओ। आनंद जी का तो आया था हाँ कि मेरी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं, सुपर्णा जी का भी आया था, और भी कई लोगों का आया। अब सर जिसका आया था, सर राजेश सर, हाँ जी, हाँ जी मेरी बोलो। लाइफ में कल 4 से 5 मैजिक हुए और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, कैमरा ओपन कर लो, तभी तो पता चलेगा कब भी जी आएगा। सर। एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड रुकना है। पहले मैं हम दोनों को स्पॉटलाइट से हटाता हूँ, ताकि आप नजर आ पाओ, है ना? एक सेकंड। मैं आपको स्पॉटलाइट में डालता हूँ, लोग आज आप जिस जिसके स्पॉटलाइट में आएगा। हाँ जी, बताओ। एक्चुअली काफी टाइम से मतलब मैं कच्चे चावल खा रही थी और वो मैं छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रही थी। जैसे ही किचन में जाती थी मेरा हाथ सीधा कच्चे चावल के डब्बे में जाता था और मैं खा लेती थी। मतलब इतना कि मैं नाश्ता भी नहीं कर रही थी, मैं लंच भी नहीं कर रही थी, मैं कच्चे चावल खा रही थी। कल वो पहला ऐसा दिन था जो सुबह थी, जो मेरे सामने चावल रखे थे और मैंने पूरे दिन एक कच्चा चावल का दाना तलक अपने मुंह में नहीं डाला। वेरी गुड। और ये मैं खुद से चाह रही थी कि मेरी ये जो आदत है ये छूट जाए छूट जाए। वो फाइनली कल से छूट गई मेरी। और दूसरी बात, काफी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं पनीर मंगाऊं अपने लिए, मुझे पनीर खाना है। तो कल शाम को मेरा बेटा जिम जाता है 7 बजे, तो वो कहता मम्मी आप ग्रेवी बना के तैयार रखना, मैं शाम को कोई सब्जी लेके आऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जल्दी लेके आना। तो वो शाम को पनीर लेके आया मेरे लिए
और मैंने पनीर की सब्जी बनाई। और एक मेरी सिस्टर थी और उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो वो उसका आने जाने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं चाहती थी उसके पास गाड़ी हो जाए। तो अभी अभी उसका मैसेज आया कि मैंने कल रात को गाड़ी ले ली है। वेरी गुड जी। ये मैजिक मेरी लाइफ में हुए हैं कल। वेरी गुड जी, वेरी गुड। देखो, छोटे छोटे मैजिक से बड़े मैजिक्स और भी होने वाले हैं जब हम अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू कर देंगे ना कि अब मैं छोटे छोटे कल तरीके बताए थे, अब छोटे छोटे तरीकों से आप ये बताओ कि मैं नोटिस करता था, लेकिन कल मैंने और डीपली नोटिस करना शुरू किया, क्योंकि कई चीजें करता था, लेकिन कल सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये बताया। कोई मैं देखो यहाँ बैठता हूँ ना, तो बाई चांस में ऐसा हो जाता है अपने चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। कल सबकॉन्शियस माइंड से ये चीजें निकली मेरे और ज्यादा, और कल मैंने और चीजें मैंने इसी तरह से, जब मैंने सबको बताया कि कमरे में, तो आप सोच रहे हो कमरे में जाना और आप उठ के चले गए, तो इसका मतलब मैजिक हो गया। तो कल मैंने ऐसी कई चीजें की, और आप यकीन करोगे शाम तक आते आते मेरी कई विशेष थी, मेरी कल शाम को मेरी कई विशेष पूरी हुई। कई चीजें ऐसी हो गई जो मैं बड़े टाइम से चाह रहा था, और कल वो इमीडिएट वन वन बाय वन ऐसे हुई है स्पीड के अंदर में, जैसे मैजिक्स हुए हैं मेरे लाइफ के अंदर में। आप सोच नहीं सकते कि एकदम अचानक से क्या होना शुरू हुआ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मैं तो कल हैरान हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है। यानी कि सोच बदलते ही, नोटिस करते ही, और अपने माइंड को ये समझाते ही कि जो मैं चाहता हूँ पॉजिटिविटी में वो होता है। तो मैं जैसे ही सोच रहा हूँ, और पता चल रहा है 10 मिनट के अंदर अंदर वो काम हो रहा है। मैं इधर सोच रहा हूँ, वो मुझे पता चल रहा है 15 मिनट के अंदर काम हो रहा है। तो मैं तो कल खुद हैरान हो गया कि कल मेरी लाइफ के अंदर में इतना ड्रामेटिकली, मेरी लाइफ के अंदर जो कई दिनों से पेंडिंग मेरी विशेष चल रही थी, कल एक के बाद एक वो विशेष पूरी होनी शुरू हो गई। और मैं कल पूरा दिन मॉर्निंग से लेकर शाम तक नोटिस करता रहा अपने अंदर कि जो मैं सोच रहा हूँ और पॉजिटिव सोच रहा हूँ, वो मेरा बड़े जल्दी इमीडिएट हो रहा है। और वाकई वो चीज शाम तक आते आते मेरी कई चीजें मेरे साथ में पूरी हो गई। तो थैंक यू सो मच, जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर जुड़ा, और आप लोगों से कल मैंने पूछा, और आप लोगों ने बताया कि हमारे नहीं हो रहे, और वो चीज सबकॉन्शियस माइंड ने कल मेरे को यहाँ बताई, मैंने आप लोगों को बताई। करता था मैं नोटिस, मैं इतना ज्यादा नहीं करता था, लेकिन जब कल मैंने बताया तो मैंने और ज्यादा नोटिस किया। जब और ज्यादा नोटिस किया, और मैं अपने माइंड के अंदर में यही थॉट ला रहा था बार बार कि जो मैं सोचता हूँ वही होता है, और जो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ सिर्फ वो होता है। नेगेटिव कई बार हो जाता है, नेगेटिविटी भी आ जाती है दिमाग में ना। तो मैं बार बार यही सोच रहा था कि जो भी मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ वो मेरे साथ हो रहा है। और शाम आते आते मेरी कई विशेष पूरी हुई है। कल का दिन तो मेरे लिए इतना मैजिकल हुआ कि मैं सोच नहीं सकता। और वो मैं सबको यही कहता हूँ कि रोज सुबह उठ के, कल हमने एक चीज और की थी। कल हमने जब शुरुआत की थी ना, कल तो शुरुआत ये की थी जो आज मैं फिर भूल गया गलती से। कल कल हमने शुरुआत की थी, मैंने सबको कहा था कि आप हाथ ऐसे ओपन कर लो, और आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव में आके सब लोग कहो कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। तो अभी आज हमने मॉर्निंग में नहीं किया, तो हम एक बार ना शुरू करने से पहले अगर हम लोग सारे जाने ये आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव करें, तो जब रिसेप्टिव मोड में हम आ जाएंगे, यूनिवर्स को बता देंगे कि हाँ आई एम ओपन एंड, तो हमारे पास में और जल्दी आएगा। तो कर लेते हैं एक बार में ना सारे जाने, इस तरह से हाथ ऊपर करके कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव एवरी अबंडेंस, फॉर एवरी रिलेशनशिप, एवरी मैजिक इन माई लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन। यूनिवर्स को बता दो कि आप ओपन एंड रिसेप्टिव हो, अपनी हर इच्छा के लिए, अपनी हर अबंडेंस के लिए, हर अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। पूरे हाथ, दिल से पूरे हाथ खोल लो, इतना खोल लो कि जैसे आपको पूरा समुंदर का समुंदर चाहिए अबंडेंस के अंदर में ना। छोटे हाथ नहीं, पूरे हाथ ओपन करो, दिल से अपने हाथ करो, और बिलीव करो कि आप, आपके हाथ इतने खुल चुके हैं कि आप पूरा का पूरा समुंदर समेट रहे हो अपने अंदर में। कोई नदी नहीं, कोई छोटी वो नहीं, पूरा का पूरा समुंदर समेट रहे हो आप।
और समुंदर समेट के कह रहे हो कि पूरा अबंडेंस ही अबंडेंस मेरे को लाइफ में चाहिए, हेल्थ के अंदर, अपनी वेल्थ के अंदर, अपने रिलेशंस के अंदर, अपने कैरियर के अंदर। और मैजिक्स के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ मैं। मेरी लाइफ के अंदर में चमत्कारों के लिए, मैजिक्स के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं ओपन एंड रिसेप्टिव हूँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे को ओपन एंड रिसेप्टिव बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपना यहाँ पे जो मैजिक्स आपकी लाइफ में कल हुए, आपने उसको नोटिस किया और आज सबके बीच में यहाँ पर आके आपने उसको जो बताया है, तो आपकी तरफ में और 100 टाइम्स मैजिक्स बढ़ के वापिस आएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए, बीमारियों को बताते हैं दूसरे लोगों को तो बीमारियां बढ़ के आती हैं, और जब आप बताते हो अपने खुशियों के बारे में तो खुशियां भी बढ़ के आती है। तो जो पुरानी थॉट हमें बताई गई थी ना कि नजर लग जाती है, वो सब पुरानी तकियानुसी बातें हैं। हमें आकर्षण का नियम को समझना है। वो हम लोगों से इसलिए इस तरीके की बातें कही गई ताकि हम लोग कभी अपने मैजिक्स अपनी लाइफ में ना ला पाए। कुछ जो है ना, कई लोग जो चाहते ही नहीं है, जो सिर्फ चाहते हैं कि अमीर अमीर बनता रहे और गरीब गरीब बनता रहे। तो क्या है कि लोगों में थॉट डाल दिया गया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ताकि हम लोग नेगेटिविटी में रहे और नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ ना जाए। अब हमें समझ आ चुका है आकर्षण का नियम क्या कहता है। तो उस आकर्षण के नियम को लाइफ के अंदर हमें लेके आना है और ये सारी चीजें आकर्षित करनी है हमें। तो चैट के अंदर मेरे को मैं पूछा था, तो प्रिया ने बताया मेरे साथ, अनुराधा जी ने बताया मेरे साथ, बस दो लोग, एक चित्रा जी ने तो बताया यहाँ पर। बस दो लोग ने बिलीव किया कि हाँ मैजिक मैजिक्स हमारी लाइफ में हो रहे हैं। कल तो सबकी लाइफ में मैजिक्स होने चाहिए थे। अगर तो स्टेप अपना नहीं सही करोगे तो कैसे होगा सर, राजेश अपने आप सर, में। हाँ जी। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और थैंक यू जी। जादू बुक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, कोई नहीं। अपने जीवन में जादू को लाना। तो जीवन में जादू अगर कल मेरे बताने पे नहीं आ पाया तो चलो आज मैजिक बुक भी बता रही है कैसे अपने जीवन में जादू को लेके आना है। तो चलिए समझते हैं हम कैसे आएगा जादू हमारे जीवन में। हाँ जी। नेटवर्क आपका ठीक है ना? मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, ठीक। एक अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही। मैंने स्व- मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलताएं बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए।
वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। तो जी हमें देखना है कि हमारी परिस्थिति आज की डेट में जो भी हो, जैसी भी हो, हम जैसे हैं, जैसा भी चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर, चाहे कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति हो, लेकिन अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, कृतज्ञता अपने लाइफ के अंदर लेके आते हो और प्रेम के साथ लेके आते हो। देखो अभी प्रेम जो पावर बुक वाला ना, हमें छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर तो अभी ये मैजिक बुक चल रही है, लेकिन पावर बुक भी हमने की है। तो प्रेम को हमें साथ में रखना है, क्योंकि कृतज्ञता और प्रेम का जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारी लाइफ को और तगड़ा ऊपर ले जाएगा, मन चाहे की तरफ में हमें बताया गया है। तो कृतज्ञता और प्रेम, इन दोनों चीजों को अपने साथ में लेके चलो, अपनी लाइफ साथ में लेके आओ, तो कोई भी परिस्थिति के अंदर हो आप, तो चमत्कार होते आप देखोगे। तो यहाँ जैसे बता रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे, मैंने भी देखे हैं, जो रियलिटी है। आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, कई चीजें मेरे साथ ऐसी होती, मुझे लग ही नहीं रहा था कि शायद वो हो पाएंगी। और कल तो मैंने वो भी, उनमें से एक आधी चीज ऐसी है जो मैंने कल पाली, जो मुझे लग नहीं रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था कि शायद ये वाला क्लाइंट मेरे पास आ पाएगा, मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन क्लाइंट आया मेरे पास में। और उस क्लाइंट से को कल मैंने सेशन दिया, तो मेरे लिए तो हुआ। मैं तो कई दिन पहले समझाया था और मुझे लग रहा था कि वो वापिस आएगा ही नहीं। यूं लगा कि नहीं, ये नहीं आने वाला, इसको बेटा पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब ये वापस नहीं आएगा, इसके मन में ऐसा है। लेकिन वो कल मेरे पास आया। तो कई चीजें ऐसी होती है जो आती है, तो मेरे पास भी आई। मैंने भी उनको सुधरते देखा है, बिल्कुल देखा है। मैंने भी देखा है, और मेरे रिलेटिव के अंदर भी मैंने देखा है कि उनके अंदर क्या इश्यूज आते थे। मैंने उनको मैजिक बुक का समझाया, वो यूट्यूब पे जाके मैजिक बुक के बारे में मेरे वीडियोस देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने आपके वीडियोस देखे, और पूरा एक एक, कोई भी दिन बिना नागा किए देखे उन्होंने, और उसको इम्प्लीमेंट किया। मॉर्निंग में आना थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो जाता है, तो वो आफ्टरनून में बैठ के देखते हैं। और कोई भी बिना उन्होंने स्किप किए एक भी दिन, लाइक उन्होंने मेरे को बताया कि हमने एक व्रत की तरह इसको लिया, कि 40 दिन का जैसे किया जाता है वैसे हमने किया। और एक भी दिन हमने ऐसा कुछ नहीं कि मैं वीडियो पे जा रहा हूँ तो मैं आज ना देखूं। और टाइमिंग भी उन्होंने बांध के रखी कि उस टाइम पर वो देखते हैं, एक ही टाइम रखा हुआ है, उसी टाइम पे वो रोज बैठ के चलाती है और रोज देखती है। शुरू शुरू में अकेले देखती थी, फिर उनके हस्बैंड ने भी देखना शुरू किया साथ में। और आज उनके रिलेशंस में इतना अच्छा सुधार है कि वो कह रही है कि जिस आदमी ने मेरे साथ में कभी भी, मतलब कि ढंग से बात नहीं की, मेरे साथ में बोलना तो ढंग से दूर, कभी हम कभी कहीं घूमने नहीं गए ज्यादा, शुरू शुरू में शादी के टाइम में बात कभी नहीं गए, आज उनके साथ में ऐसा रिलेशन हुआ है कि वो एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो कह रही मेरी लाइफ में तो इतना चेंज आ गया है कि बाहर भी जा रहे हैं हम, तो शादी ब्याह में गए हैं तो उन्होंने एक ही थाली लेके आए और खुद डाल के लाए, और मुझे कहा आओ मेरे साथ में खाना खाओ। और उसके बाद में 2-3 दिन ऐसे गया जिसमें उन्होंने, मतलब कि पब्लिकली बैठ के वो खाना लेके आया और कहा आओ मेरे साथ खाना खाओ। और दोनों जाने सिर्फ के लिए नहीं, घर के अंदर भी वो कह रहे कि मेरे साथ में बड़े अच्छे से बिहेव हो गया उनका। और बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब कि ना, कोई नया ही पर्सन साथ आके बैठ गया है। और कि जैसे शक्ल तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इंसान अंदर का बदल गया है। तो होता था कई बार, जैसे मतलब कि एक चला गया और वो उसकी जगह पे शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन दूसरा आ गया, पर्सनैलिटी कोई और आ गई। तो वो उन्होंने मेरे को बताया कल कि हाँ मेरे साथ तो हुआ है, कि जो इतने सालों में, 15 साल से ऊपर हो गए उनकी शादी को, जो 15 साल में नहीं हुआ, वो इस एक महीने के अंदर अंदर मेरे साथ हो गया। और रिलेशन इतने जबरदस्त हो गए कि ड्रामेटिकली मैं देख रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया। और निस्वार्थ भाव से वो उन्होंने तरीके से अब इतना प्रेम की, कोई कई बार होता है, कभी मुझे लगता था कि कोई आज इनको काम है तो शायद इसलिए प्यार से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो जब से मैं ये कर रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, और हम लोग इतने प्यार से रह रहे हैं। और पब्लिकली तो मतलब कि मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कहीं हम जाते थे तो
लोग अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाते थे और मेरे को सिर्फ वहां पे ये होता था कि मुझे कहीं ना कोई कोना ढूंढना पड़ता था कि मैं वहां बैठ जाती थी और मुझे कोने के अंदर में पूरा टाइम 3 घंटे फंक्शन किया है तो मुझे लगता था बस 15 मिनट किसी से बात की, पौने 3 घंटे में बिल्कुल अलग थलग होके बैठती थी, कोई किसी से लेना देना नहीं। कई फंक्शन जाती थी जो आप वही जानते थे, अपने फ्रेंड की किसी में गए तो मैं पागलों की तरह बस घूमती रहती थी इधर से उधर या बैठी रहती थी। अब ऐसा मेरे साथ रहा। अब वो जिस भी फंक्शन में हम गए हैं, खाना एक साथ खा रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है और मेरे को साथ लेके चल रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी साथ खड़ा कर रहे हैं। तो मतलब कि कह रही है मेरी लाइफ में ऐसा चेंज राजेश मेरी लाइफ में नहीं आया था। और कल उन्होंने मेरे को कॉल करके इतना कुछ थैंक यू बोला, मेरे को उन्होंने प्रेज किया, तो उनको भी थैंक यू मैंने बोला, थैंक यू सो मच। और मैजिक बुक के लिए भी थैंक यू, जिसने उनके रिलेशंस के अंदर में जबरदस्त चेंजेस वो लेके आई है मैजिक बुक। तो थैंक यू सो मच मैजिक बुक, थैंक यू सो मच ऐसे मैजिक्स लेके आने के लिए। और आई होप कि आप लोगों की लाइफ में भी बड़े बड़े मैजिक्स आने वाले हैं या आ चुके हैं या आ रहे होंगे। तो बस ये है कि हमें शिद्दत से ये चीज करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको प्राइमरी बना लो। अगर जैसे वो कृष्ण ने कहा है ना, तू करेगा वो जो करेगा वो जो तू चाहता है तो होगा वो जो मैं चाहता हूँ, करेगा वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। तो वही मैजिक बुक के अंदर है कि आप वाणी किसी की भी लगा लो, गीता की लगा लो, किसी की भी लगा लो, कि करेगा जो तू जो जो करेगा वो जो तू चाहता है, होगा वो जो मैं चाहता हूँ, करेगा वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। तो जो मैजिक बुक कह रही है अगर मैं वो करूंगा तो होगा वो जो मैं चाहता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से चेंज सकूं। तो अगर मैजिक बुक मुझे समझा रही है और मैं इसको प्राइमरी मान के चल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को मैजिक बुक की राह पे चलना है और मेरे को प्राइमरी मानना है, मेरे को मैजिक बुक के साथ में हर समय जुड़े रहना है। इसके कहे हुए चीजों को इम्प्लीमेंट एक साथ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इतने साल जो हमारे चीज में है, निकलते निकलते टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अपने आप में मैं धीरे धीरे मैजिक चेंजेस ला रहा हूँ। और मुझे मालूम चल रहा है कि जब मैं चेंजेस ला रहा हूँ अपने अंदर में, तो मेरे आसपास की दुनिया भी बदलती जा रही है। जो आज तक नहीं हुआ वो सब शुरू हो चुका है। जो मैजिक्स मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज मेरी लाइफ में मैजिक्स होते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, वो मेरी लाइफ में आता है। अब मेरे बिलीव सिस्टम के ऊपर जब मेरे बिलीव होना शुरू हो गया तो सब कुछ आना शुरू हो गया। तो जहाँ आज मैजिक बुक जो समझा रही है, वो मैं सारी चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में देखता जा रहा हूँ। और मेरे को ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हाँ हमारी लाइफ में भी ऐसे कई चेंजेस आ मैजिक बुक में। चाहे वो मेरे साथ मॉर्निंग में जुड़े हैं, चाहे मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर जुड़े हैं, तो मेरे को बताया जा रहा है कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो चलिए, आप लोग अभी जो यहाँ आ रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में उनके भी मैजिक्स हों। आप भी इम्प्लीमेंट करोगे तो मैजिक जरूर होंगे आपकी लाइफ में। और एक दिन यहाँ पर सब लोग यहाँ पर, जैसे आज चित्रा जी ने बताया, वैसे सब लोग आके यहाँ पर बिना किसी एक नेगेटिव सोच को लाए, एक पॉजिटिव सोच में आके यहाँ सब आप लोग बताओगे और आपको मालूम चलेगा, नजर नहीं लगती है, सब कुछ वापिस हमारी तरफ में आता है और अच्छे से आता है। तो यहाँ पर और बताया जा रहा है कि वर्तमान संबंध कैसे भी हो, आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। जादू से आप अपनी जिंदगी को आनंददायक और सार्थक बना सकते हो। आप गरीब हो तो पैसे वाले बन सकते हो, जादू से आप अपनी लाइफ को दौलतमंद बना सकते हो। और ये दौलत आपके लिए रिलेशंस में आ सकती है, हेल्थ में आ सकती है, कैरियर में आ सकती है, और पैसे की दौलत भी होती है। 4 तरह की दौलत है, तो हर कोई भी दौलत आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी, आपका कैरियर परवान चढ़ जाएगा, सफलता बढ़ जाएगी। यही यहाँ पर मैजिक को बता रही है और यही मेरी कहा है कि आपकी तरफ भी यही सारी चीजें आनी शुरू हो। हाँ जी अनुराधा जी।
जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो आगे यही जो बताया जा रहा है वो हमारी लाइफ में हो रहा है, मेरी लाइफ में हो रहा है, यहाँ पे कईयों की लाइफ में हो रहा है। एक्सेप्ट करना बस हमें आना चाहिए, नोटिस करना आना चाहिए। कल जैसे मैंने बताया कि अब उन्होंने भी बताया कि हाँ, मेरा मन था पनीर की सब्जी का, तो पनीर आ गया और पनीर की सब्जी हमारे घर में बन गई। कल मेरा मन था मैगी खाने का, तो हमारे घर में कल ऑटोमेटिकली मैगी बन गई। घर ने कुछ नहीं बनाया और लास्ट में पता चला 8:30 9 बजे, जब तक मैं खाना खा लेता हूँ, मैंने पूछा आज क्या बनाया है? मम्मी कह रही आज तो कुछ बनाया नहीं है, एक काम कर तू मैगी बना ले और मैगी खा लेते हैं सारे जने हम लोग। क्योंकि मैगी मैं अच्छी बनाता हूँ घर के अंदर, तो मेरे को ही बनानी पड़ी। और मेरा जो अपना मन था मैगी खाने का मॉर्निंग में, कि आज मेरा मन है मैगी खाता हूँ, तो मैं कहीं चला गया और मैं नहीं खा पाया, और रात को मेरे को वही मैगी मेरे को मेरे सामने आई और मैंने वही मैगी खाई। तो जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। चाहे वो मॉर्निंग में सोचा मेरे शाम तक पूरा हो गया, चाहे मैंने उसी समय सोचा मेरा 5 मिनट में पूरा हो गया। और कुछ चीजें मुझे मालूम था कि ये चीज हो सकती है, लेकिन मैंने अपने दिमाग को कहा कि हाँ देखो, मैजिक्स लाना भी पड़ता है, कहीं नहीं कि मैजिक्स अपने आप आ जाएगा, मैजिक्स अपनी लाइफ में लाना भी पड़ता है, खुद को भी अब सोच के बैठना पड़ता है कि अभी क्या चीज है, चालाकी भी दिखानी पड़ती है। तो मैजिक्स अपने आप ही खींच के लाने में, ये चीज पड़ी है घर के अंदर, तो अपने मन में लेके आओ, हाँ ये चीज मेरे को खानी है यार आज, और फिर पता है कि अंदर पड़ी हुई है, उठाओ और जाके खा लो। वो चीज खा लिया आपने, तो इसका मतलब आप अपने अंदर मैजिक लेके आ गए। क्यों? कई आपको भी मालूम होगा कि पास में पड़ी चीज भी हम नहीं खा पाते हैं, हमारे सामने पड़ी होती है नहीं खा पाते। मैं आपको एक इसके लिए एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ कि हमारे प्रिया भी 2 मिनट में बात करता हूँ। हमारे घर में बॉक्स आया, वो आपने सुना होगा डोडा बर्फी का, मालूम है ना सबको डोडा बर्फी आई होती है। तो डोडा बर्फी आई, मेरी वाइफ ने उसमें एक पीस लिया, आधा खाया आधा रख दिया, कहती है और कोई मत खाना, ये मैं ही खाऊंगी। तो वहां पड़ा है, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, और मेरी मदर का मन था कि वो खाती नहीं है ज्यादा, लेकिन उनका मन था कि राजेश चल ये उठाने लगी। मैंने कहा ये अन्नू ने रखा हुआ है, तो आप ना वो फिर आके शाम को बोल ना दे भैया, हमने डब्बा तो साफ कर दिया, मेरी मदर ने भी खाया, मैं भी खाता हूँ सबसे ज्यादा। तो मैंने कहा ये वो रख के गई है, कहीं फिर रात को आके बोले ना। वो 2 दिन रहा, और तीसरे दिन में क्या हुआ, तीसरे वो कह के गई थी मैंने खाना है, लेकिन वो देखो नहीं खा पाई, और फिर वो हुआ मेरी मदर का मन था, तो मेरी मदर को ही जाके मिला वो चीज में। तो हम ये है मैजिक भी इस तरह का कह सकते हो आप। मेरी वाइफ ने ही कहा कि नहीं आप खा लो मम्मी, कोई बात नहीं। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा आप खा लो। अब मैजिक वो कहते हैं कि आपके सामने कोई चीज पड़ी है और आप बाई चांस नहीं खा पा रहे, लेकिन किसी और का है तो उसने कहा और वो उसने खा लिया। कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर के, कि मेरा मन है खाने का, लेकिन मैं हाथ कर रहा हूँ, पता चलता है मेरे से पहले दूसरे ने उठा लिया और वो खा लिया। तो क्या हुआ, वो मैजिक मेरी लाइफ के अंदर नहीं आया, मैंने सोचा वो नहीं आया। लेकिन अगर मैंने वो चीज मेरे हाथ में मैंने उठाई और मैंने खा ली, तो इसका मतलब मेरे मैजिक हो गया, यानी जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया, तो वो लाइफ में मेरे मैजिक आ गया। मैंने कल भी यही बात बताई थी। आप ये बात को समझ के चलो कि जो आपने सोचा अगर वो चीज हो गई, तो आप इस बात को करो कि मैजिक हुआ है। अगर आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, तो आपकी लाइफ के अंदर वो होना होगा इम्प्लीमेंट। हाँ जी प्रिया जी, अब आप पूछना चाहते थे, अब पूछो क्या कह रहे थे आप।
हैंड रेज किया था आपने। हाँ, मैं पूछना नहीं कुछ बताना चाहती थी राजेश जी। हाँ जी। मेरा कैमरा तो ऊपर कर एक्चुअली लो। स्टॉक मार्केट में काफी। हाँ। मैंने कहा कैमरा तो ऊपर कर लो। ओके। स्टॉक हाँ जी। मार्केट में काफी आजकल डाउन चल रही थी, तो मैं डर के मारे खोल ही नहीं रही थी। मतलब 3-4 महीने से, मतलब अराउंड 10,000 भी डाउन चली गई थी स्टॉक मार्केट। तो मैंने कल सोचा कि कोई बात नहीं, देखना तो है, आज ही देखती हूँ कि क्या हुआ। एंड मैंने देखा कि मेरा पोर्टफोलियो 100% प्लस था। और कल 50,000 से अब प्रॉफिट हो गया। और जबकि स्टॉक मार्केट वाह। डाउन थी कल। तो बहुत बड़ा मैजिक था मेरे लिए, बिकॉज मैंने कहा ये मेरा ही बोर्ड, मैंने 2 बार उसको चेक किया बंद करके। मैंने कहा कुछ पुराना तो नहीं दिखा रहा है। पहले 78 80 85% अबव था, तो मुझे था अब तो 50% पे या 40% पे आ गया होगा। तो एक तो ये था। और कल मेरे घर के 2 मोबाइल्स पहले खराब हो गए थे, 2-3 दिन पहले इकट्ठे। और कल अचानक ऐसा हुआ, मैं दोनों मोबाइल्स, मतलब मुझे नेटवर्क स्टक मतलब गया ना। सारी नेटवर्क। चीजें मेरे साथ एक के बाद। आपकी जो सेकंड मोबाइल बात है वो नहीं आ पाई। और देखा, अभी मैं कुछ कह रहा था ना कि कई चीजें होती हैं, आपके सामने चीज पड़ी है लेकिन आप नहीं उठा पा रहे, और अगर आपके सामने पड़ी है आप उठा पा रहे हो तो इसका मतलब मैजिक हो रहा है। अब देखो, एक चीज हमने बड़े प्यार से उसकी पूरी सुन ली, सेकंड चीज हम अभी नहीं सुन पाए, तो नेटवर्क चला गया उनका, तो सेकंड जो मोबाइलों वाली बात थी हम नहीं सुन पाए। फिर आ गई है, वो दोबारा सुनते हैं, देखो मैजिक होता है नहीं होता। हाँ जी। हाँ, बताओ। मोबाइल के साथ ये हुआ कि कल मतलब मेरे घर के 2 मोबाइल एक साथ खराब हो गए। तो सिर्फ मेरा मोबाइल बचा था। तो मेरे को था कि अभी ठीक कराना है, इतनी गर्मी में मैं कैसे जाऊं। तो कल कोई हमारे घर आए तो उनके साथ में गई, फटाफट दोनों मोबाइल भी ठीक हो गए वहां पे, नहीं तो मुझे था नया खरीदने पड़ेंगे क्या। तो वो थोड़ी, मतलब थोड़े पैसे लगे लेकिन ठीक हो गए। और मेरे को इतनी सारी चीजें मैंने कल वहां पे खा ली। मतलब रबड़ी, एक रसमलाई थी, एंड मतलब जो मुझे पसंद है, रसगुल्ला बड़ा स्पॉन्जी वाला। तो इस तरह की खा ली। तो मतलब इट वाज क्वाइट नाइस, और इजीली सारे काम हो गए। गुड जी। तो आपने कुछ कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू की है कल से आपने, तो ये चीजें आपने की, नोटिस की, तो उसके लिए थैंक यू। आपने उसको मैजिक समझा, मैजिक से हुआ, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत यही बड़ा मैजिक। थैंक यू। सबसे बड़ा तो स्टॉक मार्केट का था, मैं इतनी डर के मारे नहीं खोल रही थी 6 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने से, जनवरी ऑनवर्ड्स। गेस्ट भी थे घर में लगातार, लेकिन डर था कि नहीं, स्टॉक मार्केट इतनी नीचे चली गई है, बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। देखो, तो पॉजिटिव कैसे चलोगे ना हर चीज को कि पॉजिटिव होगा। ओपन करने से पहले आप ये सोच के चलो कि आज मेरे जो मैं ओपन कर रही हूँ कोई भी चीज, आप मोबाइल का कोई मैसेज आ रहा हो आपको, तो उसको भी पहले ओपन करने से पहले सोचो कि हाँ इसके अंदर बहुत अच्छा। अब आपको कोई लेगा कि अरे मैसेज तो आ चुका, तो अब उसमें आपके सोचने और ना सोचने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आपको यूनिवर्स की शक्ति का मालूम ही नहीं है, तो यूनिवर्स की शक्ति आपको पहचान रहे तो आप ये बात कर पाओगे, लेकिन आप यूनिवर्स की शक्ति को पहचान जाओगे तो ये बात नहीं कर पाओगे। जैसा मर्जी मैसेज आया हो, ये मेरा वर्ड्स है कि अब आप जो अच्छा सोच के बड़े अच्छे से सोचोगे कि हाँ नहीं बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा ही निकलेगा। मैजिक बुक हमें यही बताती है कि अगर आप सोच के अपनी सोच अच्छी करोगे तो आपके लिए जो भी चीज होगी, कॉल आने से पहले आप सोचोगे कि ये कॉल बड़ी अच्छे उसमें आई है, आप ग्रेटिट्यूड में हो, बड़े अच्छे उसमें जोन में आई है, तो वो अच्छे जोन में ही आपके लिए निकलेगी। ठीक है जी। तो चलिए, तो थैंक यू प्रिया, थैंक यू स्प्रेड करने के लिए अपने अच्छे अच्छे मैजिक। थैंक यू राजेश जी, और बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू आप सब लोगों के लिए भी, थैंक यू। आप ऐसे ही अपना रोज स्प्रेड करोगे तो अभी देखना वीक के अंदर में
इसी वीक के अंदर में प्रिया एक दो चीजें और नोटिस करके स्प्रेड करेगी, मेरी लाइफ में इतने इतने अच्छे मूवमेंट्स आए, और चित्रा भी करेगी। तो दोनों लोग फिर से करेंगे स्प्रेड की हाँ हमारे मैजिक्स हुए हैं, क्योंकि इन्होंने नोटिस शुरू कर दिया है। अब मैजिक्स इनकी लाइफ में जब आप नोटिस करते हो और जब बिलीव करते हो आप कि हाँ जो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ वो पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव मैं कर पाता हूँ, तो वो सारी चीजें पॉजिटिव होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर में। तो जिसने भी यहाँ कल कहा था ना कि नहीं हमारे तो मैजिक्स नहीं हो रहे, आप जो मैंने समझाया उसको करना शुरू करो। आप यहाँ पे बताना शुरू कर दोगे रोज चैट के अंदर और हार्ड रेस करके कि हमारे मैजिक्स हो रहे हैं, स्टार्ट शुरू हो चुके। हाँ जी अनुराधा जी, आगे चलते हैं। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल, पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। आगे भी कुछ? पूरा पढ़ दो, अभी टाइम होने वाला है ना इसीलिए। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो हम उससे दूर हो जाए हमसे वो दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो अपनी लिए अपनी नई जीवन शैली जो शैली है उसके अंदर में शामिल करो कृतज्ञता को, और नोटिस करना शुरू करो कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, और उसको मानना शुरू करो कि मैजिक हो रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर में। जब आप छोटी छोटी चीजें जो की सोची हुई है वो अगर पूरी हो रही है, तो यानी मैजिक्स हो रहे हैं। आप उसको नोटिस करना शुरू करोगे तो और आपके लिए ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपकी सोच भी होगी, आप सोचोगे और आपकी चीजें वो पूरी होंगी। अगर अभी छोटी छोटी चीजें पूरी हो रही हैं, आप उसको नोटिस करते हो तो और बड़ी होती जाएंगी। लेकिन आपको साथ में क्या करना है, जैसे ही आपकी कोई चीज नोटिस करते हो वो पूरी होती है, तो आपको ग्रेटिट्यूड देना है, अपने अंदर से खुशी महसूस करनी है, प्रेम भाव देना कि हाँ मैंने आज ये सोचा। जैसे अब चित्रा जी ने सोचा कि आज मेरे को पनीर की सब्जी खानी, मेरा मन था पनीर की सब्जी खाने का, तो पनीर की सब्जी घर के अंदर बनी, उन्होंने खाई। अब लेकिन खा तो ली उसके बाद में, लेकिन खाई और बस बैठे हो आप कि चलो खा ली, आपकी इच्छा पूरी हुई, आपने खाई। लेकिन आपने ये तो किया कि हाँ मैंने नोटिस किया, लेकिन उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया आपने कि हाँ, तो ग्रेटिट्यूड नहीं किया और मन के अंदर खुशी की भावना लेके नहीं आए। तो हमें ये चीज दूर करनी है, जब मेरी मन की इच्छा कोई पूरी होती है तो मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आना है, मेरे को खुश होना है, मेरे को यूनिवर्स को बताना है कि हाँ मैं बड़ा खुश हूँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी किया। अगर मेरी इच्छा पूरी होने में मैं बच्चों की तरह खुश हो जाता हूँ, पहले तो अभी शायद ना हो पाओ, आप लोग होगी यार मेरी एज जितनी होगी मैं कैसे बच्चों की तरह खुश हो। तो थोड़ा अपनी ये सोच को बदलना शुरू करो। जैसे बचपन में खुश होते थे ना, बस अंदर से वैसे एक्साइटेड हो जाओ, वाह कि मजा आ गया, आज पनीर की खा ली, अरे वाह दिल भाग भाग हो गया।
तो अंदर से आप फीलिंग ला सकते हो, खुश हो सकते हो अपने आप को, और ग्रेटिट्यूड साथ में करो। खुश होने के साथ ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू सो मच भगवान की मेरी आज जो मैंने ये इच्छा की थी पनीर की सब्जी की, मेरी वो इच्छा पूरी हुई। मैंने चावल कच्चे नहीं खाने, आज मैंने नहीं खाए, तो मेरी ये इच्छा पूरी हुई। तो मैं उसके लिए बड़ा खुश हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं। और इसी तरह से जो आप, मैंने चित्रा जी का एग्जांपल लिया, मैंने आपको जब बताया, तो ताकि आप रिलेट कर पाओ। आप इसी तरह से कोई भी आपकी इच्छा पूरी होती है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट आके उसमें ग्रेटिट्यूड करते हो, प्रेम भाव से ग्रेटिट्यूड करते हो, तो लाइफ में मैजिक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आज जिन्होंने चैटिंग में नहीं डाला कि हमारे लाइफ में तो मैजिक्स नहीं हो रहे, या जिन्होंने मुझे नहीं बताया कि नहीं हमारे तो अभी कल समझ लिया लेकिन अभी इम्प्लीमेंट किया कुछ हुआ नहीं है, तो होने शुरू हो जाएंगे। बस अपने आप पे बिलीव करना सीखो कि अगर मैंने सोचा है कि मैं इस कमरे तक जाना है, अगर मैं वहां तक उठ के चला गया हूँ उस समय, तो ये भी सोच लो कि आपका लाइफ में मैजिक हुआ है। उस पे ही बिलीव करो कि अगर आपको, आप उठने से पहले ही आपका घुटना मुड़ जाता, आपका पैर मुड़ जाता, तो शायद आप वहां नहीं जा पाते उस कमरे तक, आपको वहीं बैठना पड़ जाता। तो आप इतनी सी छोटी सी बात को भी अगर मैजिक समझ के चलोगे ना, कि आपका मन और आपने उस समय उठे और आपने कुछ खा लिया, तो यानी कि वो मैजिक हुआ आपकी लाइफ में, क्योंकि जो आपने सोचा वो आपको मिला। वो जो आपने सोचा वो आपने पाया। आपने सोचा मेरे को इसको कॉल करनी है, और आपने कॉल किया, आप बात कर पाए, तो इसका मतलब वो मैजिक हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम फोन उठाते हैं तो कॉल मिल ही नहीं पाती। हम कई बार ट्राई कर लेते हैं, सामने वाला बंदा या तो स्विच ऑफ करके बैठा है, या नेटवर्क एरिया से बाहर है, या किसी से कॉल पे बात कर रहा है, और आप बड़े उसमें हो रहे हो हाइप की, यार मेरे को इससे बात करनी है, जल्दी से जल्दी इसको कोई बात बतानी है। लेकिन क्या होता है, वो आप उस समय नहीं बता पाते, 2 घंटे नहीं बता पाते, और वो बंदा आपको फोन भी नहीं करता, मुड़ के मान लो उस दिन भी फोन नहीं करता। तो यानी कि मैंने सोचा और मैं उससे बात नहीं कर पाया, तो मेरी पूरी टीम, मेरी लाइफ में मैजिक नहीं हो पाया। आपने सोचा, किसी को फोन मिलाया और आपकी इमीडिएट बात होगी, तो उसको भी आप मैजिक मान के चलो कि हाँ ये मैजिक हुआ है, क्योंकि मैंने सोचा और ये हुआ। जब ये छोटी छोटी बातों को आप नोटिस करना शुरू कर दोगे कि जो मैंने सोचा वो हुआ, मैंने 2 कदम चलने के लिए तो मैं चलाऊं, तो यानी लाइफ में मैजिक हुआ है। मैंने सोचा कि मैं आगे अभी 10 मिनट के बाद में मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं अब थोड़ी सी वो देने वाला हूँ, एक वो कहते हैं ना कड़वी दवाई, वो देने वाला हूँ। बैठे बैठे क्या पता किसी का अगली सांस आनी है या नहीं आनी है, लेकिन अगर मैं सांस भी ले पा रहा हूँ और अगली सांस ले पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी लाइफ में मैजिक हो रहा है। क्योंकि मैं पा रहा हूँ कि मैंने 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ये काम करना है, और मैंने वो काम कर लिया, तो यानी मेरी लाइफ में मैजिक हो गया। क्योंकि मुझे तो नहीं पता मेरा अगला श्वास आएगा या नहीं। किसी को पता है ऐसा? किसी की गारंटी है? किसी ने गारंटी हो सकती है किसी की लाइफ की? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कह देते 2 दिन बाद हम ये काम करेंगे, वो कितने हम उससे होके कह देते हैं कि नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स वो भी चीज पूरी करता है हमारे लिए। हम वो 2 दिन बाद वो काम कर पाते हैं। गारंटी हमारे अगली सांस की नहीं है, और हम 2 दिन बाद की बात कर लेते हैं, हम महीनों बाद की बात कर लेते हैं। तो अगर हम वो महीनों बाद की बात कर पा रहे हैं, तो समझ लो आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है। अब इन चीजों को अगर आप नोटिस करना शुरू कर दोगे कि हाँ वाकई वो ऐसी चीज चल रही है, मैं अगली सांस भी ले पा रहा हूँ, तो मैं गारंटी इस बात की है, तो वो मैजिक हो रहा है। तो आप जो लोग कह रहे हो ना हमें तो समझ ही नहीं आ रहा मैजिक हो रहा है, अभी किसी ने गानों के अलावा किसी ने बताया ही नहीं, तो फिर आप समझो कि अभी आपको बड़ी चीजें समझनी है। तो जैसे जैसे आप समझना शुरू कर दोगे, आप समझते जाओगे कि मैजिक देखो लाइफ में कितने सारे होने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए जी, टाइम वो लेट हो गया है, तो फटाफट से मैं टेस्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, और विदा लेते हैं आज की उससे। 7:30 होने पे कुछ लोग तो इसलिए 7:30 बजे निकल भी लिए।